हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो उन सबसे पहले देखिए ये छोटी सी मूवी क्लिप। सो ये बर्ड है ना, यही है डनलिन, जो अभी न्यूज़ में है। और न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि केरला में जो बर्ड रेस हो रही है उसमें 192 इसकी स्पीसीज देखने मिली है। तो जानते हैं इस बर्ड के बारे में। ये एक छोटा शोरलाइन बर्ड है जो कि माइग्रेटरी सर्कमपोलर ब्रीडर है। इसके ग्रुप को फ्लाइट, फ्लिंग या ट्रिप भी कहा जाता है। और इसका यूनिक फीचर देखिए क्या है। जब समर यानी गर्मियों में समर कैंप लगता है ना हमारा, तब सीजन में इसके बेली स्पॉट आते हैं और इसके जो फीदर रहते हैं, पंख रहते हैं, वो ऑरेंज हो जाते हैं। लेकिन ठंडी में ये ग्रे और वाइट कलर के होते हैं। और हैबिटाट यानी ये कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा एरियाज में। और टुंड्रा एरियाज क्या होते हैं मैं अभी नेक्स्ट बताती हूँ। तो इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटन और वल्नरेबल है एवियन इन्फ्लुएंजा से। देखिए टुंड्रा इकोसिस्टम क्या होता है? ऐसा इकोसिस्टम जहाँ ट्रीज नहीं पाए जाते, पेड़ नहीं होते। वो होता है आर्टिक में या फिर माउंटेन रीजन में। ठंडी एरिया का प्रदेश बोलिए, उसे हम टुंड्रा कहते हैं। ठंडी एरिया में कहाँ पेड़ पाए जाते हैं और रेनफॉल भी नहीं होती, उसे ही हम टुंड्रा का इकोसिस्टम बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन लॉ ट्रीटी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने इसे साइन किया है आफ्टर 2 डिकेड, यानी 20 साल के निगोशिएशन के बाद इंडिया ने इसे साइन किया है। तो ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है? एक हार्मोनाइज यानी पीसफुली रहो ऐसी ट्रीटी है जो कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करती है और इम्प्रूव करती है उसकी इफ़िशियंसी और एक्सेसिबल करती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। जैसे कोई भी रजिस्ट्रेशन करना रहा ना गाइस, तो गवर्नमेंट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 साल 2 साल लग जाता है। तो उसे इम्प्रूव करेंगी, उसकी ईजी करेंगी प्रोसेस। और इस ट्रीटी को रिक्वायर है 15 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, जो कि अभी एंटर हुई है इस लॉ में। तो इसका गोल क्या है ये देखिए। बेनिफिट करेंगी डिज़ाइन प्रोटेक्शन को, जैसे छोटे उद्योग हो गए उनके डिज़ाइन, एमएसएमई को, यानी कोई उनको प्रोडक्ट बेचना है तो पैकेजिंग में डिज़ाइन लगती है। आजकल किस चीज़ में डिज़ाइन नहीं है, ऐसा सोचिए गाइस। हर छोटे से छोटे चीज़ में आपको डिज़ाइन देखने मिलती है, तो उनको भी तो प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसमें ये काम करेंगी। और रिड्यूस करेंगी बर्डन और प्रमोट करेंगी ग्लोबल क्रिएटिविटी में। एम्पावर करेंगी स्टार्टअप्स, एमएसएमई और उनके राइट को भी सिक्योर करेंगी। और रिसेंटली ही इंडिया ने इसे साइन किया है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। इससे ही रिलेटेड है ये वीपो। वीपो क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। इस्टेब्लिश हुई थी, वीपो का कन्वेंशन हुआ था 1967 तब। और इसका मिशन है डेवलप करना बैलेंस और इफेक्टिव इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है उसका ही होना चाहिए, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो गाइस आजकल जो प्रोडक्ट मार्केट में आने को ही रहता है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी आ जाती है, उन सबको प्रोटेक्ट करना है इस ऑर्गेनाइजेशन का एम। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक थ्रिप्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 1 साल बाद फिर से इसका इन्फेस्टेशन देखा गया है बल्लारी कर्नाटका में। तो ये क्या है? इन्वेजिव पेस्ट है। इन्वेजिव स्पीसीज क्या होते हैं मैं अभी बताती हूँ, रुको। तो ये फर्स्ट स्पॉटेड हुआ था 2015 में पपाया प्लांट में, और ये पॉलीफेगस है। पॉलीफेगस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट प्लांट स्पीसीज पर खाना खा सकते हैं, यानी कोई भी ट्रीज रहे ये उन पर फीड कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो ये मिर्ची पर ये अटैक किया है, लेकिन ये कॉटन पर, बेल पेपर पर, रेड और ब्लैक ग्राम पर यानी चने पर, आम पर और ये
तरबूज या अदर किसी भी क्रॉप को डैमेज कर सकता है। तो इसका रीज़न क्या है, ये इंडिया में इतना अपसर्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके नेचुरल एनिमीज़ है ना, वो नहीं है। यानी देखिए, मेंढक को सांप खाता है, सांप को ईगल लेके जाती है, इनकी ये साइकिल चलती रहती है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन भी बैलेंस होती है। लेकिन इनमें से कोई एक भी कम हो गया ना, तो एक की पॉपुलेशन बढ़ जाती है या कम हो जाती है, इसलिए इसका अपसर्ज हो रहा है। तो देखिए, इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती है। जैसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा वेरियस प्लांट, जैसे हो गया हाइनासिड। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ दूसरी खेती करना था, जैसे इंडिगो प्लांटर, नील की खेती। तब वहाँ जो क्रॉप उगती थी ना, उनको डिस्ट्रॉय करना था, इसलिए फिर इन्वेजिव स्पीसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। तो वही है, ऐसे न्यू स्पीसीज जो बाहर से लाए गए हो उस इन्वायरमेंट में लगाने के लिए। उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे प्लांट, एनिमल, कुछ भी। तो ये जो है ना, ये फ्लावर आपने देखे होंगे, इसे बोलते हैं लैंटेना कैमेरा। ये इन्वेजिव स्पीसीज है। और यहाँ तक कि जो हम कबूतर बोलते हैं ना, ये भी इन्वेजिव स्पीसीज है। और देखिए, 66% इंडिया के नेशनल एरिया में यही है इन्वेजिव स्पीसीज, जो कि थ्रेट है हमारे इंडियन इंडिजिनियस इकोसिस्टम को। सो नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने और क्लाइमेट क्लब ने लॉन्च किया है ये ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है? डिज़ाइन करता है फास्ट ट्रैक डीकार्बनाइजेशन, यानी कार्बन को कम करता है। और इसका आइडिया कब आया था? 2023 में दिसंबर में, जब 28वीं यूएन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी तब। तो सिंपली आप याद रखिए, ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म किसके लिए है और किससे रिलेटेड है? तो ये डायरेक्ट रिलेटेड है डीकार्बनाइजेशन के लिए, यानी कि इंडस्ट्रियल कार्बन जितना भी निकलता है उसे कम करने के लिए है ये। सो जानते हैं डीकार्बनाइजेशन क्या होता है? डीकार्बनाइजेशन क्या होता है? डी का मतलब हमेशा होता है रिमूवल, यानी कार्बन को रिमूव करना एनवायरनमेंट से। वही है, देखिए, रिड्यूस करना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, यूज़ करना लो कार्बन पावर सोर्सेज, जैसे हमारी हो गई सोलर लाइट, एलईडी लैम्प, ये हो गए लो कार्बन पावर सोर्सेज, उनको यूज़ करना है और कार्बन को रिमूव करना है। सो नेक्स्ट है हमारा जोग्रन्स डिसीज। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी बोला है कि ये एक साइलेंट और नेक्स्ट एपिडेमिक है, जो कि अभी तक अच्छे से समझा भी नहीं गया है। तो ये क्या है? ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि डायरेक्ट इम्यून सिस्टम को टारगेट करती है, और ये अंडर रिकॉग्नाइज ऑटोइम्यून कंडीशन है जो कि अनडायग्नोस्ड रहती है, यानी इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता सालों तक। ये देखिए जोग्रन्स डिसीज, जो कि महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। वुमेन्स मोर सीवियरली अफेक्टेड रहते हैं, जो कि डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड को। देखिए, इनका प्रिवलेंस है 10 टाइम वुमेन में ज़्यादा होने का चांस रहता है। सिम्टम्स क्या है? सूखे आइज। देखिए गाइस, जब हम ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं तो आइज सूख जाते हैं, ड्राई माउथ, और आइज को भी कभी कभी ग्लिटरी लग सकता है। डेंटल प्रॉब्लम, यानी दांत में समस्या आ सकती है, जॉइंट पेन होता है, थकान होती है, और स्वेलिंग आ जाती है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में, यानी मुंह में जो भी ग्लैंड्स रहते हैं जो सलाइवा का प्रोडक्शन करते हैं, उनको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ओनली हम ना मैनेज कर सकते हैं, जैसे एयर कंडीशनिंग अवॉइड करना, एक्सेस जो है हमारा स्क्रीन टाइम, यानी मोबाइल कम यूज़ करना, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो सनग्लासेस या कोई भी यूवी प्रोटेक्शन पहन के ही मोबाइल यूज़ करना है। और वुमन जो कि 30-40s में, उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो प्लीज़ जो भी वुमन वीडियो देख रही है, अपने आँखों का और अपने बॉडी का टेक केयर कीजिए। तो देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि सिक्रेट करते हैं सलाइवा ओरल कैविटी में, यानी मुंह में जो भी सलाइवा यानी थूक जो बोलते हैं ना, वही रहते हैं सलाइवरी ग्लैंड।
इनमें देखिए इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जैसे पैराटॉइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये देखिए ये है सब ग्लैंड, इन सबको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सो नेक्स्ट है हमारा रायमोना नेशनल पार्क। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पोचिंग हो रही थी। पोचिंग का मतलब क्या होता है गाइस? वहाँ के जानवर, वहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो उनको बाहर ले जाना और बेच देना किसी के भी हाथों। तो अभी पोचिंग के कारण यहाँ जो लेपर्ड की स्किन थी और फ्लेश यानी मांस पकड़ा गया है। तो इसकी लोकेशन जानते हैं, ये आता है इंडो भूटान बॉर्डर पर, जो कि कोकराझार डिस्ट्रिक्ट बोडोलैंड टेरिटरी आसाम में है। और ये डिक्लेयर हुई थी नेशनल पार्क 2021 में। न्यू है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ रिवर है संकोच रिवर और सरालबंगा रिवर, जो कि आईएमपी रिवर्स में आती है, जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है। और यहाँ ना फॉरेस्ट पैसेज भी है, देखो जैसे पीसवो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, जिग्मे सिंगे वांगचुक नेशनल पार्क जो कि भूटान में है, यहाँ के बॉर्डर में पाई जाती है रायमोना नेशनल पार्क के। सो जानते हैं जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है वो कौन सा रीजन है? ये देखिए जो 4 डिस्ट्रिक्ट है ना आसाम की, कोकराझार, चिराग, बक्सा, उदलगुरी, इनको ही हम बोलते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जो कि ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ बैंक में आते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा पेरियार रिवर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला है जो इस पर रिपोर्ट आने वाली थी वो अभी तक क्यों नहीं आई, यहाँ की कमेटी क्यों नहीं बनी। तो इस रिवर के बारे में जानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट और बहुत मेजर रिवर है साउथ इंडिया में, जो कि फ्लो होती है तमिलनाडु और कर्नाटक में। और साउथ में ना इसे पेन्नार रिवर या दक्षिण पिनांगिरी भी कहते हैं इन कन्नड़ा कर्नाटक में बोली जाती है, और थेप्पानी और पुन्नायार तमिल में बोलते हैं, जो कि तमिलनाडु में। सो देखिए इस रिवर का ओरिजिन हुई थी नंदी हिल्स में। नंदी हिल्स का है चिकबल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। इसकी ट्रिब्यूटरीज है चिनार, मर्दकाडा, वनियार, पंबन ब्रिज पता है ना जो श्रीलंका को कनेक्ट करता है, वही ये रिवर भी है। और ये एक्सटेंसिवली डैम्ड है इरिगेशन के लिए, जो कि तमिलनाडु में जितना भी इरिगेशन होता है वो इस रिवर में मेजॉरिटी किया जाता है। और ये ओनली मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी कैचमेंट है बेंगलुरु में, यानी बेंगलुरु का कैचमेंट एरिया है ना वो इसी रिवर पर है, जो कि बिगेस्ट पॉल्यूटर भी है इस रिवर के लिए। यानी बेंगलुरु का जितना भी पॉल्यूशन होता है ना इस पेनियार रिवर में ही घुसता है सब। और देखिए इस रिवर का बेसिन एरिया कहाँ कवर करता है, जैसे समझ जाइए वेलिकोंडा रेंज, नगरी हिल्स, जवड़ी हिल्स, सेवरॉय हिल्स, चित्तारी हिल्स, किलियाना हिल्स, और फिर फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। सो नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसकी हाफ ईयरली कंपाइल्ड रिपोर्ट पब्लिश हुई है। देखिए गाइस जितने भी इन्फ्लुएंसर रहते हैं ना वो अपने पैसे के लिए कुछ भी एडवर्टाइज करते हैं, उनके भ्रम में मत जाना और फंस जाओगे, है ना। इसलिए ये रेगुलेटरी एजेंसी है, समझ जाइए। तो ये क्या है? वॉलंटरी और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है। इस्टेब्लिश हुई थी 1985 में अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कब का है? 2013 में इसे अमेंड हुआ था और ये बहुत पुराना एक्ट है। और देखिए इसका एम क्या है? सेल्फ रेगुलेट करना एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के इंटरेस्ट। यानी हम है कंज्यूमर, जो हम खरीदते हैं सामान, हमारा इंटरेस्ट भी कोई प्रोटेक्ट करेगा। तो ये है ये काउंसिल। तो इससे क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन एड रेगुलेशन, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। सो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल पैथोजन सर्वाइवल नेटवर्क। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इस नेटवर्क ने अनाउंस किया है अपना फर्स्ट राउंड, जो कि ग्रांट करती है, अंडरस्टैंड करती है डिसीज की थ्रेट। तो पैथोजन क्या होता है? पैथोजन होता है डिसीज कॉजिंग एजेंट, यानी कोरोना का हो गया कोविड-19 वायरस। तो ये एड्स का क्या हो गया? एड्स का वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये पैथोजन यानी बीमारी स्टार्ट करने वाला एजेंट हो गया पैथोजन। तो ये क्या है? ये एक पब्लिक हेल्थ नेटवर्क है जो कि प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है इन्फेक्शियस डिजीज, उनके थ्रेट
जो कि एपिडेमिक हो सकते हैं या पैंडेमिक भी हो सकती है। तो इसका जो सेक्रेटरीट है जो होस्टेड किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये शेयर करती है कॉमन गोल, डिटेक्ट और रिस्पॉन्स करती है डिसीज़ के थ्रेट बिफोर वो, यानी कोविड कैसे हो गया, किसी के द्वारा संभाला नहीं और लोगों की बहुत जाने गई हर देश में, तो उससे ही एपिडेमिक या पेंडेमिक आने से पहले ही उसे डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स करते हैं और रूटीन डिसीज़ का सर्वाइलेंस भी करते हैं। सो जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये 1948 में बनी थी और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जो कि काम करती है हर कहीं हर किसी के लिए, और करंटली इसके 194 मेंबर है। और ये जो यहाँ डिसीजन कौन लेता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और ये रिप्रेजेंट करती है ऑल मेंबर स्टेट। जैसे इंडिया भी हो गया ना इसका पार्ट, तो यहाँ से भी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री जाती है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।